भोजपुर जिले के शाहपुर में एक ऐसी घटना घटी। आपका प्रशासन का चक्कर, कहीं थाना का चक्कर तो कहीं कोर्ट का चक्कर। जो कमी है, जो सरकार की तरफ से जो चीजें हो रही हैं उसमें जो कमी है उस चीज को उजागर कर रहे थे। वो भरत भूषण तिवारी जो है अपने पिस्टल को भी फेंक दिए और आत्मसमर्पण कर दिए, लेकिन फिर भी जो है प्रशासन द्वारा 3 गोलियां उनके पैर में दागी गई। तो अगर आपको इनकाउंटर करने की तरीके सही है तो फिर आप मेरे को बताओ कि आखिर उसके बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों किया गया। आतंकवाद लोग हैं, रेपिस्ट लोग हैं, ऐसे ही मनचले लोग हैं जो क्या से क्या कर देते हैं, फिर भी जो ऐसे नॉर्मली घूम रहे हैं। कि सरकार इस चीज पर सख्त से सख्त एक्शन ले और इस चीजों को नियंत्रित करे। अभी वर्तमान समय में भोजपुर जिला के रहने वाले भरत भूषण तिवारी जी का वीडियोज सोशल मीडिया पर बहुत सारा सर्कुलेट हो रहा है और बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रही है। मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ये भोजपुर जिले के शाहपुर में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे भारत वर्ष को दिल दहला के छोड़ दिया। आपका मामला यह है कि एक इंसान जो इस करप्ट सिस्टम के भेंट चढ़ गया। करप्ट सिस्टम में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर किया गया और उस इनकाउंटर के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों के मन में, और उस सवाल का जवाब कौन देगा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं, ये जो भरत भूषण तिवारी थे ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो समाज के हित में जबरदस्त काम कर रहे थे। अगर आप कोविड का दौर ले लीजिए तो कोविड में भी समाज के लिए बहुत कुछ किए, और खास करके वर्तमान स्थिति में जब ये घटना घटी तो ऐसा सोशल मीडिया के जरिए मेरे को पता चला कि वहां पर उनके गांव में या उनके क्षेत्र में सड़क जो है भरा जा रहा था और वहां पे मिट्टी डालने का काम किया जा रहा था, और शायद वहां के जो ठेकेदार थे या फिर जो सिस्टम थी उसके हिसाब से जो है उतना बेहतरीन काम नहीं हो रहा था जिससे वहां के लोग संतुष्ट थे। तो इसी चीज को लेकर के भरत जी जो है आवाज उठाएं, और सिर्फ ये उनकी पहली आवाज नहीं थी, वो लगातार समाज के हित में काम शुरू से करते रहे। और उनकी जो विचारधारा थी वो भगत सिंह वाली विचारधारा थी आपका। तो उसी के 1-2 दिन बाद आपका वो फेसबुक पर लाइव आते हैं और ऊब करके लाइव आते हैं लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए। उस लाइव में चर्चा किए और चर्चा करने के साथ साथ उनसे गलती हुई, और गलती ये हुई कि वो पिस्टल दिखाए, वो जो कि ये चीजें उचित नहीं थी, लेकिन वो भी बेचारा परेशान था इंसान आपका। क्योंकि परेशान इसलिए था, वो कभी आपका प्रशासन का चक्कर, कहीं थाना का चक्कर तो कहीं कोर्ट का चक्कर, पदाधिकारियों से मिलना जुलना, जो कमी है, जो सरकार की तरफ से जो चीजें हो रही हैं उसमें जो कमी है उस चीज को उजागर कर रहे थे ताकि वो चीजें एकदम सही तरीके से हो। बट कोई सुन नहीं रहा था उसकी बातों को, इसलिए फेसबुक पर लाइव आकर के पिस्टल दिखा दिए, और हमारी जो प्रशासन है उनको एक बहाना मिल गया, और वो अगले दिन जस्ट ही सुबह में जो है प्रशासन उनके घर पहुंच गई और कुछ इसी तरह का चार्जेज लगा करके उनके ऊपर जो है प्लानिंग शायद इनकाउंटर करने का ही था, जबकि वो भरत भूषण तिवारी जो है अपने पिस्टल को भी फेंक दिए और आत्मसमर्पण कर दिए, लेकिन फिर भी जो है प्रशासन द्वारा 3 गोलियां उनके पैर में दागी गई, जो कि ये गलत है। इनकाउंटर का ये तरीके सही नहीं है, ठीक है। अगर प्रशासन के हिसाब से अगर ये तरीके सही है तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो। अगर आपको इनकाउंटर करने की तरीके सही है तो फिर आप मेरे को बताओ कि आखिर उसके बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों किया गया। सबसे बड़ा सवाल है। जब आप ठीक हैं, ये आपकी प्रोसेस है, ये आपका जो है नियम है, आप नियमानुसार चले हैं, तो फिर 4 प्रशासन को निलंबित क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। सोचने वाली बात है। और ये चीज और यहां सवाल खड़ा होता है कि पैर में गोली लगने से इंसान की मृत्यु तो नहीं ही होती है। पैर में लगने से इंसान की मृत्यु नहीं होगी, तो उसको गाड़ी में डाला गया और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। मेरे को तो ये लगता है कि उस बीच में जो है उसे गोली जो है आपका सीने में या फिर इस तरीके से मारा गया होगा, तभी जाकर किसी। खैर ये सब तो आपका जांच का विषय है, लेकिन जांच बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए और एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो ये सिस्टम से मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है, और जिसमें लोग जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप देखते हैं आजकल कितने भी नक्सल लोग हैं, आपका आतंकवाद लोग हैं, रेपिस्ट लोग हैं, ऐसे ही मनचले लोग हैं जो क्या से क्या कर देते हैं, फिर भी जो है ऐसे नॉर्मली घूम रहे हैं। अब ये बेचारा अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, ग्रामीण समस्या के लिए आवाज उठा रहा था। काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा था तो कैसे वो चीजें बढ़िया तरीके से हो, इसके लिए वो सख्ती से पेश आ रहा था, तो उसको रास्ते से हटा दिया गया। तो ये कहां का न्याय है? कहां तक ये चीजें आपका सही है? और आखिर कब तक ये चीजें चलता रहेगा? बिहार में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार से हमारी एक गुजारिश है कि सरकार इस चीज पर सख्त से सख्त एक्शन ले और इस चीजों को नियंत्रित करे, क्योंकि जब ये चीजें आप ही से बाहर हो जाएगी तो फिर इस चीज को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद।